बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल जद्दति अस्सुदुस लिउम कानत औ लिअब वाहिदतन कानत औ अक्सरा इज़ा कुन्ना साबितातिन मुतहाज़ियातिन फ़िद्दरजा व यस्कुतना कुल्लुहुन्ना बिल वल अबवियात अयज़न बिल अब वल अबवियात अयज़न बिल अब। अब यहाँ से जद्दे सहीहा की हालतें बयान की जा रही हैं। जद्दे सहीहा की हालतें याद रखें कि जद्दे सहीहा है ना, दो ही इनकी हालतें होती हैं, दो तरह की, एक सुदुस और दूसरा सुकुत साकित होना। यहाँ जो जद्दा को सुदुस मिलता है तो किस जद्दा को सुदुस मिलता है? जो जद्दे सहीहा हो, और उनके लिए कुछ ज़रूरी है ना क़ुयूद भी हैं। तो जो जद्दा सही हो, जद्दे सहीहा, और जद्दे सहीहा कहते किसे हैं? जद्दे सहीहा कहते हैं कि मय्यत और जद्दा के दरमियान कोई जद्दे फासिद ना हो, कोई जद्दे फासिद ना हो, उनको कहते हैं जद्दे सहीहा। और मय्यत और जद्दा के दरमियान निस्बत में अगर कोई जद्दे फासिद है तो उसको जद्दे फासिदा कहेंगे, जद्दे सहीहा नहीं होंगी, जद्दे फासिदा हो जाएंगी। या यूँ कहिए कि मय्यत और जद्दा के दरमियान माँ और उसके बाप का वास्ता ना हो। माँ और उसके बाप, अगर माँ, मय्यत की माँ चाहे किसी भी दर्जे में हो, माँ, जद्दा, नानी, ये सब क्या है? माँ ही के हुक्म में है। परदादी, लकड़दादी, 8वें पुश्त में दादी, ये सब क्या है? माँ के हुक्म में है। ऐसे नानी 10वें पुश्त में जाकर के नानी, सब क्या है? माँ के हुक्म में है। सब क्या है? माँ के हुक्म में है। सबको जो हिस्सा मिलता है किस जिहत से मिलता है? माँ होने की हैसियत से। तो माँ और उसके बाप का वास्ता अगर है तो वो जद्दे फासिदा है, और माँ और उसके बाप का वास्ता नहीं है तो वो जद्दे सहीहा है। आई बात समझ में? माँ और उसके बाप का वास्ता है तो जद्दे फासिदा, और माँ और उसके बाप का वास्ता नहीं है तो जद्दे सहीहा। अब आप देखिए, बाप की माँ जद्दे सहीहा कि जद्दे फासिदा है? दादी जद्दे सहीहा है। फिर दादी की माँ जद्दे सहीहा या फासिदा है? कहाँ फासिदा है? दादी खुद ये बीच में आ गई। माँ और उसके बाप का वास्ता हो, कहाँ आया उसके बाप का वास्ता? माँ का वास्ता तो आया जद्दा का, जद्दा की माँ, जद्दा का वास्ता तो आया, लेकिन जद्दा के बाप का आया नहीं आया। तो दादी की माँ और दादी की दादी, ये जद्दे सहीहा होगी या फासिदा होगी? अरे दादी की दादी कौन होंगी? आपकी दादी कौन होंगी? आपके बाप की माँ। हाँ, तो ये जद्दे फासिदा हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? जद्दे फासिदा हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि कौन आ गए? मय्यत और जद्दा के दरमियान माँ और उसके बाप, माँ के बाप होना चाहिए, वास्ता आ जाए। और अगर ये हो कि मय्यत की दादी की माँ की माँ, मय्यत की दादी की माँ की माँ, तो ये क्या है? जद्दे सहीहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ मय्यत और उसके बाप का वास्ता नहीं आया। ऐसे ही मय्यत की नानी, ये क्या है? जद्दे सहीहा है कि नहीं है? मय्यत की नानी जद्दे सहीहा है। कौन होते हैं? मय्यत के माँ की माँ। तो माँ और उसके बाप का वास्ता आया? नहीं आया। तो ये क्या होंगी? अरे ज़ाब्ता समझे कि नहीं? जद्दे सहीहा, जद्दे फासिदा। तो नानी क्या है? जद्दे
सहीहा है। फिर नानी की माँ क्या है? जद्दे सहीहा या फासिदा? जद्दे सहीहा है। इसी तरीके से नानी की माँ क्या है? जद्दे सहीहा है या जद्दे फासिदा है? अरे तो समझा ही नहीं है, खाली हर जगह फासिदा फासिदा कह रहा है। जद्दे सहीहा है। माँ और उसके बाप का वास्ता आ जाए तो फासिदा, और माँ और उसके बाप का वास्ता ना आए तो सहीहा है। इनमें आप गौर करें, मैयत की नानी, माँ तो आई लेकिन माँ का बाप नहीं आए। मैयत की नानी की माँ, मैयत की नानी की माँ का वास्ता तो आ रहा है, नानी का वास्ता आ रहा है, लेकिन उसके बाप का वास्ता नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? तो आप इसको एक जो है फहरिस्त बनाएं, है ना, और उसमें आप लिखें कि मैयत के बाप की माँ, फिर उसके दादा की माँ, परदादा की माँ कौन जद्दे सहीहा में जाती है, कौन जद्दे फासिदा में जाती है। वही उसूल रखना है कि मैयत और जद्दा के दरमियान अगर जद्दे फासिद आ जाए, यानी माँ और उसके बाप का वास्ता आ जाए, तो ये फासिदा है। माँ और उसके बाप का वास्ता ना आए तो ये सहीहा है। तो ये मतलब है साबितात का मतलब। जद्दे साबिता का मतलब जद्दे सहीहा। तो किन जद्दा को हिस्सा मिलेगा? जो जद्दा साबिता हो यानी सहीहा हो। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ याद रखें, जो है जद्दा को कब हिस्सा मिलेगा? अगर कई जद्दात हो तो उन जद्दात को हिस्सा मिलेगा जो दर्जे में बराबर है, जो एक दर्जे के हैं, और जो बाद के दर्जे के हैं उनको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर 3 जद्दात हैं, एक जद्दा दूसरे दर्जे में है, एक जद्दा क्या है? बाप की माँ दूसरे दर्जे में है, एक जद्दा तीसरे दर्जे में है ना, वो भी जद्दा ही सही है लेकिन तीसरे दर्जे में है, बाप के माँ की माँ। और एक चौथे दर्जे में है या 5वें दर्जे में है, तो जो शुरू वाले दर्जे में होंगे दूसरे दर्जे को मिलेगा, तीसरे चौथे वाले को नहीं मिलेगा। या दो क्या है? तीसरे दर्जे में है और एक क्या है? चौथे दर्जे में है, तो जो तीसरे दर्जे में 2 हैं उनको मिलेगा, जो चौथे दर्जे में उनको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से 5 जद्दात है 5वें दर्जे में और एक जद्दा है 6ठे दर्जे में, तो 5 जद्दात को मिलेगा अगर वो सहीहा है, और 6ठे दर्जे में जो है उनको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? करीबी के होते हुए दूर वाले को नहीं मिलता है, एक नंबर वाले 2 एक नंबर बाकी को नहीं मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो एक दर्जे में होना चाहिए। अब मान के चलिए दादी भी है मैयत की और नानी भी है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? दोनों को मिलेगा, इसलिए कि दोनों क्या है? दूसरे दर्जे में है, दोनों बराबर हैं। आई बात समझ में? हाँ, तो दर्जे में बराबर हो, मुतहाजियात हो, उन्हीं जद्दात को क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। आई बात समझ में? तो 2 कैदों के साथ जद्दात को हिस्सा मिलता है सुदुस। कब? जबकि वो सहीहा हो और वो क्या हो? दर्जात में बराबर हो, तो उनको मिलेगा सुदुस। चाहे 1 हो 2 हो दर्जनों हो, सबको वही सुदुस बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए जद्दे सहीहा, जद्दे फासिदा का तो कोई हिस्सा ही नहीं है। जद्दे सहीहा जो है साकित हो जाती है कुछ हालात में। कब? वास्ता के होते हुए जुल वास्ता साकित हो जाएंगे, ये ज़ाब्ता हमेशा याद रखिए। लिहाजा माँ के होते हुए जितने भी जद्दात होंगे सब के सब साकित हो जाएंगी, चाहे बाप की जानिब से हो या माँ की जानिब से हो, दादियाँ हो या नानियाँ हो, सब माँ की वजह से क्या हो जाएंगी? साकित हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि इत्तिहाद सबब जो होता है ये हिरमान का सबब होता है। इत्तिहाद सबब ये क्या है? हिरमान का सबब है। दादियाँ जो है, नानियाँ जो हैं, इनको जो हिस्सा मिलता है किस वजह से? माँ होने की हैसियत से। किस हैसियत से? तो माँ ये क्या है? असल है।
लिहाजा अगर माँ खुद मौजूद है, हकीकी माँ मौजूद है, तो जितने भी जद्दात हैं सब के सब क्या हैं, साकित हो जाएंगे। आई बात समझ में? अगर माँ नहीं है क्योंकि वो असल है, वास्ता है, वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता। इसी तरीके से बाप की मौजूदगी में दादी क्या हो जाएंगी, दादियाँ बाप की जानिब से जो हैं सब के सब क्या हो जाएंगी बाप की जानिब से जितनी भी जद्दात हैं, दादी परदादी वगैरह जो भी होंगी, सब के सब क्या हो जाएंगी, सारी जद्दात सहीहा साकित। लेकिन माँ की जानिब से जो जद्दात हैं, जद्दात सहीहा, वो साकित नहीं होंगी। माँ की तरफ से जो जद्दात है वो साकित नहीं होंगी। क्यों? इसलिए कि माँ नहीं है। बाप ये किसके लिए असल है, दादियाँ वगैरह के लिए, नानियाँ वगैरह के लिए नहीं है। जी लेकिन माँ जो है सबके लिए असल है, माँ नानियाँ वगैरह के लिए भी और दादियाँ वगैरह के लिए भी। आई बात समझ में? जी लेकिन बाप जो है ये किन जद्दात को साकित करेंगे, जो ये सिर्फ उन बाप- तमाम जद्दात को जो बाप की जानिब से हैं। जी बाप की माँ, बाप की माँ की माँ, बाप की माँ की माँ की माँ, इस तरह से जितने भी जद्दात आएंगी उन सब साकित वो सब के सब क्या हो जाएंगी, साकित हो जाएंगी। आई बात समझ में? हाँ। इसी तरीके से दादा की मौजूदगी में वो तमाम जद्दात साकित हो जाएंगी जो बाप की जानिब से हैं, लेकिन दादी जो है वो साकित नहीं होंगी। जी दादी यानी बाप की माँ, बाप की माँ ये साकित नहीं होंगी। क्यों? इसलिए कि वो क्या है, दर्जे में जद के क्या है, बराबर है, दादा के क्या है, बराबर है, जद सही के बराबर है, वो साकित नहीं होंगी। दादी है ना, परदादी वगैरह जितने भी होंगे दादा के मौजूदगी में क्या हो जाएंगे, साकित हो जाएंगे। मालूम क्या हुआ कि वास्ता के होते हुए जुल वास्ता ये क्या हो जाते हैं, साकित हो जाते हैं। आई बात समझ में? जी इसी तरीके से ये याद रखें कि करीबी के होते हुए दूर वाली जद्दात साकित हो जाएंगी। करीबी जद्दा के होते हुए चाहे करीबी जद्दा वारिस हो या साकित और महजूब हो, वो दूर वाली जद्दा को क्या कर देंगी, साकित कर देंगी। करीबी जद्दा चाहे जिस जिहत से भी हो, चाहे वो क्या हो, वारिस हो या महजूब हो, दूर वाली जद्दा को क्या कर देंगे, वो साकित कर देंगे। आई बात समझ में? यानी एक जद्दा है ना दूसरे दर्जे पे, और 10 जद्दात कितने हैं, तीसरे दर्जे पे, चौथे दर्जे पे, तो दूसरे दर्जे वाले को मिलेगा तीसरे चौथे, वो सब क्या है, दूर वाली सब क्या है, साकित हो जाएंगे। तो जद्दा चाहे क्या हो, मिसाल के तौर पर ऐसा लेंगे जैसे माँ जिंदा है, बाप की परदादी माँ की माँ, परदादी जिंदा है, परदादी जिंदा है। बाप की माँ ये क्या है, दादी, दादी की माँ क्या है, परदादी, दादी की, अरे नानी नहीं, दादी ही होगी। दादी, दादी की दादी, दादी की माँ दादी होगी ना, जो दादी आ गई उसकी माँ हो जो वो दादी ही में आएंगी। ठीक है, तो परदादी है। और उसके बाद माँ की माँ की माँ की माँ यानी चौथे दर्जे पे है, यानी नानी, परनानी, लकर नानी, धकर नानी, धकर नानी जिंदा है। तो अब आप देखिए मैयत के कौन है, बाप है, और मैयत के कौन है ना, परदादी है, और मैयत के कौन जिंदा है, धकर नानी है। तो देखिए यहाँ पे मैयत के बाप को तो हिस्सा मिलेगा, मैयत के परदादी को मिलेगा नहीं मिलेगा। जद्दा सही है लेकिन यहाँ महजूब हो रही है। क्यों? इसलिए कि बाप उसको क्या कर दिया, साकित कर दिया, वास्ते के होते हुए जुल वास्ता साकित हो जाती है। तो परदादी तो क्या हो गई, महजूब, और बाप जो है ये धकर नानी को साकित करेगा नहीं करेगा। लेकिन वो जो परदादी है वो अगरचे महजूब हो रही है लेकिन वो क्या कर रही है, दूर वाले को साकित कर देती है। हाँ, आई बात समझ में? क्यों? इसलिए कि ये क्या है, परदादी करीबी है, हाँ,
कितने दर्जे में है? दूसरे दर्जे। तीसरे दर्जे में, तीसरे या चौथे, और वो कितने, चौथे या पांचवें दर्जे में है। तो करीबी जो है दूर वाले को क्या कर देंगे? साकित कर देंगे। आई बात समझ में? इसको भी नहीं मिलेगा, उसको भी लाइन नहीं देगी। हाँ, तो चाहे करीबी वाले जद्दा को हिस्सा मिले या ना मिले, वारिस हो या महजूब हो, वो दूर वाले जद्दा सहिहा को क्या कर देंगी? महजूब और साकित कर देंगी। आई बात समझ में? और दूसरी चीज़ वो भी याद रखें कि माँ ये क्या है? असल है। वो सारे जद्दात सहीहा को साकित कर देंगी, चाहे बाप की जानिब से हो या माँ की जानिब से। और बाप जो है तमाम उन जद्दात को साकित करेंगे बाप की जानिब से है। दादा उन तमाम जद्दात को साकित करेंगे जो बाप की जानिब से है, मगर बाप की माँ जो दादा के बराबर में है वो साकित नहीं होंगे, उसको साकित नहीं करेगा, है ना। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बताया कि करीबी के होते हुए दूर वाली क्या हो जाएंगी? साकित हो जाएंगी, चाहे करीबी ये हिस्सेदार हो, वारिस हो या महजूब हो। इसकी महजूब होने की मिसाल क्या है? जैसे मैंने कहा मय्यत है, मय्यत का इंतकाल हुआ, जैद का इंतकाल हुआ, उसका बाप है और उसके बाप की माँ यानी दादी की माँ, उसकी दादी की माँ क्या है? जिंदा है। और उसके बाद उसकी नानी की जो है माँ की माँ, उसकी नानी की माँ की माँ यानी नानी की नानी जिंदा है। तो अब यहाँ देखिए बाप की वजह से तो दादी की माँ साकित हो गई, महजूब हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करेगी? नानी की नानी जो जिंदा है जैद के, उसको भी क्या कर देगी? साकित और महजूब कर देगी। आई बात समझ में? और उसके बाद तीसरी चीज़ एक ये याद रखें कि जद्दात तीसरी हो या चौथी हो, जद्दात सहीहा है ना, एक हो या चंद हो, उनको क्या है? सुदुस मिलेगा। और एक दर्जे के हो तो सबको क्या है? बराबर मिलेगा। चाहे जद्दात है ना एक जिहत से क्या हो, एक जिहत से वो क्या हो? कराबत वाली हो, या चंद जिहत से कराबत वाली हो। यानी मान के चलिए कि कोई जद्दा सहीहा ऐसी है कि जो एक जिहत से ही क्या है? कराबत वाली है, और दूसरी जद्दा सहीहा क्या है? वो दो जिहतों से या तीन जिहतों से या चार जिहतों से या ज़्यादा जिहतों से क्या है? कराबत वाली है। तो इमाम अबू यूसुफ और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा यानी शेखैन के नज़दीक ये हुक्म होगा कि कराबत का और जिहत का एतबार नहीं होगा। अगर एक दर्जे के हैं तो सबको क्या है? वही सुदुस बराबर दिया जाएगा। लेकिन इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि कराबत का एतबार होगा। अगर एक जिहत से क्या है? कराबतदार है और दूसरी दो जिहत से, तो सुदुस को तीन जगह तकसीम करेंगे। एक जिहत से कराबत वाली को एक हिस्सा और दो जिहत से कराबत वाली को दो हिस्सा। और अगर एक जद्दा क्या है? एक जिहत से कराबत वाली है और दूसरी क्या है? तीन जिहत से कराबत वाली है, तो चार जगह सुदुस माल को तकसीम किया जाएगा। एक को एक हिस्सा दिया जाएगा और दूसरे जो तीन जिहतों से उनको तीन हिस्सा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद पूरी इबारत देखिए। वलिल जद्दते अस्सुदुस ले कानत और लिअब, और जद्दा के लिए सुदुस है, चाहे माँ की जानिब से हो या बाप की जानिब से हो। बात समझ में आई? यानी नानियाँ वगैरह हो या दादियाँ हो, सबके लिए क्या है? सुदुस ही है। वाहिदतन कानत और अक्सरा, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, सुदुस ही सबको मिलेगा। कब मिलेगा सुदुस उनको? इज़ा कुन्ना साबितातिन मुतहाज़ियातिन फिद दरजात, जबकि वो साबितात हो जद्दा यानी जद्दा सहीहा हो। क्या मतलब? यानी बीच में जद्दे फासिद का वास्ता ना हो, यानी मय्यत उसकी माँ, हाँ माँ और उसके बाप का वास्ता ना हो। माँ और बाप के वास्ता के बाद अब बाप की जो माएँ होंगी वो सब क्या है? सब के सब जद्दा फासिदा हो जाएंगी। मुतहाज़ियातिन फिद दर्जते, और दर्जे में सब के सब क्या हो? बराबर हो। अगर एक जद्दा तीसरे दर्जे में है और दूसरी जद्दा चौथे दर्जे में है तो तीसरी वाली को मिलेगा, चौथी वाली को नहीं मिलेगा। दर्जे में बराबर होनी चाहिए। और एक दर्जे में अगर कई जद्दात हैं तो सबको ही सुदुस मिलेगा। दूसरी हालत करें वो यस्कुतना, और जद्दात क्या हो जाएंगी? साकित हो जाएंगी। और साकित कुल्लुहुन्ना बिल माँ की वजह से, तमाम के तमाम जद्दात सहीहा माँ की वजह से साकित हो जाएंगी।
चाहे बाप की जानिब से हो या माँ की जानिब से जद्दात सहिया हो, सब के सब साकित हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि ज़ाब्ता ये है कि इत्तिहाद सबब ये क्या है, हिरमान का सबब होता है। जद्दात को जो हिस्सा मिल रहा था किस वजह से, माँ होने की वजह से, तो इत्तिहाद सबब हुआ कि नहीं, माँ में और जद्दात में इत्तिहाद सबब हुआ। और जब माँ मौजूद है तो वास्ता की मौजूदगी में जुलवास्ता सब क्या होते हैं, साकित। वल अबुवियात ऐज़न बिल अब, और बाप की जानिब से जो जद्दात हैं वो बाप की वजह से क्या हो जाएंगी, साकित हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि वास्ता की मौजूदगी में जुलवास्ता क्या होते हैं, साकित होते हैं। दूसरी चीज़ वकज़ालिका बिलजद्द इल्ला उम्मल अब, इसी तरीके से दादा की वजह से सारी जद्दात क्या हो जाएंगी, साकित हो जाएंगी, मगर बाप की माँ, क्योंकि बाप की माँ यानी दादी जो है मैयत के, वो क्या है, जद के क्या है, बराबर है। वही अलग अगरचे ऊपर तक हो, यानी दादा की वजह से उससे ऊपर के जो जद्दात आएंगी वो सब क्या हो जाएंगी, जद्दात सहिया सब साकित हो जाएंगी। फ़इन्नहा तरेसो मअल जद, अब ये कह रहे हैं कि बाप की माँ जो मैयत की दादी हैं, ये दादा की वजह से साकित क्यों नहीं होंगे, तो कहा फ़इन्नहा तरेसो मअल जद, क्योंकि बाप की माँ जो है जद्दा, ये जद के साथ वारिस होती है, दादा के साथ दादी क्या होती है, वारिस होती है। लिअन्नहा लैसत मिन क़िबलिही मिन, इसलिए कि दादी जो है बाप की माँ, ये जद की जानिब से नहीं है। ये क्या है, लैसत मिन क़िबलिही, जद की दादा की जानिब से, दादा के कबील से नहीं है, दादा की जानिब से नहीं है, बल्कि क्या है, उसके बराबर है। आई बात समझ में? उसके बाद दूसरा ज़ाब्ता याद रखिए, वल क़ुरबा मिन अय्य जिहतिन कानत तहजुबुल बोदा, और करीबी वाली दूर वाली को क्या कर देंगी, महजूब कर देंगी। मिन जिहतिन कानत, मिन अय्य जिहतिन कानत, चाहे जिस जिहत के भी हो कुर्बत करीब वाली, वारिसतन कानतुल क़ुरबा और महजूबतन, चाहे करीब वाली जद्दा वारिस हो, हाँ, चाहे करीब वाली जद्दा जो है वारिस हो या महजूब हो, वो दूर वाली को क्या कर देंगे, साकित। तो ये दो ज़ाब्ता याद रखें कि वास्ता की मौजूदगी में जुलवास्ता क्या हो जाते हैं, साकित। लिहाजा माँ की वजह से तमाम जद्दात साकित हो जाएंगे, और बाप और दादा की वजह से, हाँ, वो तमाम जद्दात जो बाप की जानिब से है, और दादा की मौजूदगी में तमाम जद्दात साकित हो जाएंगे, मगर बाप की माँ नहीं होंगी। और दूसरा ज़ाब्ता क्या बताया कि करीब वाली जद्दा की मौजूदगी में दूर वाली जद्दा साकित हो जाएंगी, चाहे करीब वाली क्या हो, वारिस हो या महजूब।